सीजनल असातिज़ा ने आज बीजेपी लीडर अभिजीत सिंह जसरोटिया की तनख्वाह और माहाना उजरत में इजाफा करने में मदद करने पर उनकी तारीफ की है। सीजनल टीचर्स गुज़िश्ता 2 सालों से तनख्वाहों और माहाना तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज कर रहे। इस मौके पर अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि बीजेपी हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए तैयार होती है। पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने राजनीति सत्ता में आने के लिए नहीं की है, बल्कि जनता की भलाई और सेवा के लिए की है। ये आज के हम युवा वर्ग की अगर बात करें तो हाईली एजुकेटेड युवा वर्ग है और बहुत ज़्यादा मेहनती है और प्रोफेशनलिज्म कूट कूट कर भरी हुई है। ये लोग काम करना चाहते हैं, काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई खैरात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इनके साथ है कि इनकी सेवाएं भी ले जाए, और केवल यही नहीं, बाकी भी जितने हैं उन सबकी भावनाओं को समझते हुए जितना समाज को और ये सेवा दे सकते हैं और उस सेवा के एवज में इनको भी जो मिले, ताकि ये घर परिवार जो आगे चला सके। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उससे भी ऊपर स्तर के ऊपर होम मिनिस्टर, जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उनके साथ, बाकी सबके साथ यह चर्चा समय समय पर की है। और इस चीज़ के लिए प्रतिबद्धता हमारा हर एक, जितना भी हमारा नेता हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़े रहेंगे और उनके मसाइलों के ऊपर काम करेंगे। तो कुछ नहीं, मैं वैसे ही सेक्रेटरीट में काम करवाने गया हुआ था लोगों का। आज से कोई साल पहले की बात है, शायद 1.5 साल हो गया। तो ये लोग मुझे वहाँ मिल गए। तो उस समय बीके सिंह जी हुआ करते थे, जो एजुकेशन के कमिश्नर थे। तो उस समय इनकी सैलरी रिलीज़ नहीं हुई। तो ये सब मुझे वहाँ मिले, मुझे कहते जी आपको हम टीवी में देखते हैं, तो आप हमारे साथ चलोगे। मैं गया और आगे से उन्होंने भी, बीके सिंह जी ने दूसरे दिन की सबकी सैलरी रिलीज़ करवा दी। उसके बाद ये मेरे संपर्क में रहे और जब मैंने सारी की सारी इनकी बात देखी तो मुझे पता चला कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं इनमें, कहीं तो पीएचडी स्कॉलर्स भी हैं इनमें। और केवल 6 महीने के लिए ही इनकी सेवाएं हम लोग ले पाते हैं, क्योंकि सीजनल टीचर्स हैं। बाकी के 6 महीने भी इनकी एजुकेशन का फ़ायदा लिया जा सकता है। और आज खासकर कोरोना काल के बाद जब बच्चे जगदम से दूसरी एजुकेशन सिस्टम में आ रहे हैं, ऑनलाइन से दूसरी तरफ आ रहे हैं, तो उनको सीखने में बड़ी मुश्किल हो रही है। ऐसे में ये अपना दायित्व निभा सकते हैं। माननीय एलजी साहब ने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि 4,000 से इनका वेतन 10,000 कर दिया। नहीं तो आज तक तो पुरानी सरकारों के चलते बेचारे 4,000 वो भी इनको मिलते नहीं थे पूरी तरह से। ये सब बता सकते हो जो पुरानी सरकारें एनसीपी, डीपीआर, कांग्रेस की रही है। लेकिन अब सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ बढ़ते हुए इनके वेतन में तो जो वृद्धि की गई है वो तो की गई है। लेकिन माननीय एलजी साहब से मैंने रिक्वेस्ट भी की है और मंडे को ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, जो कि मैंने इनकी अपॉइंटमेंट फिक्सअप करवाई है। तो ये जो है इसको हम आगे लेकर चलेंगे और देखेंगे किस तरह से ये एजुकेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर 6 महीने के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता तो बाकी के 6 महीने भी ये लोग अपना, देखिए मुझे लगता है कि ये सब जिस तरह से प्रावधान बना उस तरह से करना हर एक चीज़ को अनिवार्य है, ताकि ये सब लोग भी वो अपना जो सही में अपने मायने हैं वो कर सकें और अपना दायित्व निभा सकें। जिस तरह से मुझे इनके साथ मुलाकात हुई, मेरे साथ कई जगह पर हमारे मीडिया प्रभारी हैं, हमारे साथ हमारे प्रदीप मोहत्रा जी, इन्होंने भी बड़ी बार इनिशिएटिव लिया, प्रेस नोट्स के थ्रू इनिशिएटिव लिया। तो सब कुछ मिलकर इनके लिए कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है आगे इनका एक सब कुछ। मेरे को इनको मैं एश्योरेंस दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्दी, जैसे मैंने इनकी मीटिंग भी फिक्सअप की है, इनकी बात सुनी जाएगी और जो बेस्ट पॉसिबल वे आउट है वो भारतीय जनता पार्टी निकालेगी। टीचर फोरम का स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते आज हम अभिजीत जसरोटिया जी, जो बीजेपी के स्टेट के स्पोक्स पर्सनस हैं, इनके पास आए हुए हैं। अपनी एक सीजनल टीचर जो पिछले 15 साल से लगातार जो है गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सीपी जो कबाइल हैं, उनके 38,000 बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, उसी सिलसिले में आज आए। हम सबसे पहले गवर्नर जो हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने पिछले 2 साल पहले जो है 4,000 से बढ़ाकर 10,000 सैलरी करी। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाया। तो और इसके साथ साथ हम स्टेट की जो इंतज़ामिया है गवर्नर वाली, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और साथ साथ जो मरकज़ी सरकार है, मोदी जी जिसकी क़यादत कर रहे हैं, हम उस बहुत ही उनके मशकूर हैं कि उन्होंने सैलरी तो इन्हांस की। लेकिन असल में ये जो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनके ज़रिए जो है हमने मरकज़ तक बात पहुँचाई। फिर मरकज़ ने जो है हमारी वो गुहार सुनी, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत जो अभी काम रहता है। जैसे 4,000 से बढ़ाकर 10,000 सैलरी करी, लेकिन वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए है। हम चाहते हैं कि सीजनल टीचर्स की जो एक मुकम्मल जॉब पॉलिसी बनाई जाए, ताकि इनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए। और इसके साथ साथ जो है ये जो 38,000 बच्चे जो मुख्तलिफ अलग अलग जम्मू कश्मीर के अलग अलग टैरन और टफ़ जगहों पर जाकर जो शिक्षा मतलब देते हैं,
तो उन 38,000 बच्चों का भी जो है उनके लिए भी एक अच्छी मतलब उनको भी एक अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी। तभी जब सीजनल टीचर को जो है जॉब इनकी 12 महीने जॉब पॉलिसी में इनको जब लाया जाएगा तब उनको भी मतलब ये जो है अच्छे तरीके से एजुकेशन दे पाएंगे। तो यही आज का था हमारा है। मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से आया हूँ अभी जम्मू में। तो मैं सबसे पहले अपनी बात रखूँगा क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है हमें सिर्फ 6 महीने के लिए ही जॉब दी गई है। 6 महीने के बाद हमें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है क्योंकि हम लोग अब जॉब पॉलिसी ढूंढ रहे हैं। क्योंकि हम गवर्नर साहब का पहले तो शुक्र अदा करेंगे कि उन्होंने हमें 4,000 से बढ़ा के हमें 10,000 किया। लेकिन हम गवर्नर साहब से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 6 महीने के लिए जॉब तो मिली, लेकिन 6 महीने हमें उन्हीं बच्चों के घर में जाके मजदूरी करनी पड़ती है, जो कि हम जैसे टीचरों के लिए टीचर नाम के लिए कलंक सा है मेरे हिसाब से। हम उनको 6 महीना शिक्षा देते हैं और 6 महीने के बाद हम उन्हीं के घर में मजदूर करते हैं। हमारा कोई फ्यूचर आगे नहीं हमें दिख रहा है। पहले आप एहतजाज हम लोगों ने बीजेपी के साथ संपर्क किया, हमारे अभिजीत साहब के साथ। हमने हर एक बीजेपी के दफ्तर में हम गए और हमें अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। हमें जो हमारी बेसिक नीड थी, जो हमारी नोटिफिकेशन बार बार हर साल नए नए लड़के लग रहे थे, एक तो वो बंद हुई और हमें 4,000 से बढ़ा के हमें 10,000 सैलरी हुई। अब हम उसी पैटर्न को आगे करते हुए हमें 6 महीने की बजाय हमें 12 महीना मिल जाए ताकि हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए। क्योंकि हम भी बीवी बच्चे वाले, हम भी परिवार से हैं और हमारे परिवारों का क्या होगा वो हम अब एलजी साहब से, मनोज सिन्हा साहब से और हम अपनी बीजेपी सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम गुजर बकरवालों के साथ इंसाफ किया जाए और हमें आगे किसी अच्छी पॉलिसी में ला के ताकि हम भी अपने फ्यूचर के साथ हमारा फ्यूचर अच्छा बन सके।